स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की हमारी केमिस्ट्री की क्लास के अंदर केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध की क्लास नंबर 5 हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अभी तक 4 क्लासेस के बारे में आप ले चुके हैं रासायनिक आबंध के बारे में, जिसमें हमने रासायनिक आबंध किस प्रकार से होता है, रासायनिक बंधों के प्रकार, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उनके गुण, उनके किस तरीके से रासायनिक बंधों का निर्माण होता है और उनके कुछ उदाहरण। उसके बाद हमने जो है डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्ड ये देख चुके हैं। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन कल वीबीटी और वीबीटी पढ़ने के बाद हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था। इसमें sp और sp2 जो संकरण है वो हम पढ़ चुके थे। आज हम आपके लिए बचे हुए सारे संकरण की क्लास इसके अंदर आपको मिल जाएगी। सारे संकरण जितने भी सब मिलेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा। इसको जरूर देखिए और डेफिनेटली जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो उम्मीद करते कि इस बार एग्जाम में ज़रूर आएगा। इसलिए आज की क्लास हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए पुरानी क्लास, उम्मीद है कि आपने पुरानी क्लास देखी होगी और उससे रिलेटेड जो नोट्स है वो आपने नोट कर लिए होंगे, ताकि वो जो है हम लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे। 9753749986 ये मोबाइल नंबर पे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस पर मैसेज करके हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारी क्लासेस से रिलेटेड जो चल रही है वो मिलेगी, आपको PDF मिलेगी। तो 9753749986 इस नंबर पे आप मैसेज करके हम लोग के साथ जुड़े। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। आप लोगों के कमेंट्स का हमको वेट रहता है। आज स्टार्ट करते हैं sp3 संकरण। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करें। इस सारे संकरण के बाद किस तरीके से उसको तैयार करना वो भी बताया जाएगा। चलिए sp3 संकरण है ना। इस प्रकार के संकरण में जैसा कि नाम में दिख रहा है एक s और 3 p, एक s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल के px py pz के जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करके अतिव्यापन करके sp3 संकरण का निर्माण करेंगे। ठीक है, इससे जो आपका अणु बनेगा उसका जो बंध कोण होगा वो 109.4 डिग्री, कहीं कहीं पे आपको 109 डिग्री और 28 मिनट भी देखने मिलेगा तो वो भी ठीक है ना। चारों ऑर्बिटल जो बनेंगे, नए 4 जो बनेंगे वो एक समचतुष्फलक, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्यों निर्देशित रहता है, मतलब जो आकृति बनेगी, जो ज्यामिति होगी नए बनने वाले अणु की, वो समचतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन होगी। ठीक है, और वो आकृति इस तरीके से ग्रहण करेंगे ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, ताकि स्ट्रक्चर भी नहीं बिगड़ा और उनके बीच में आकर्षण जो है वो कम रहे, न्यूनतम प्रतिकर्षण की वजह से ना। sp3 संकरित केंद्रीय परमाणु युक्त चतुष्फल की आकृति के होंगे, बॉन्ड एंगल होगा 109.4 डिग्री। इसका एक उदाहरण है CH4 मीथेन, जिसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन है ये, जिसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2, इसमें 2 2s में 2 और ये p के px और py में 2, ये मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट में। जब ओवरलैपिंग की कंडीशन आएगी, बॉन्ड बनाने की कंडीशन आएगी, तो 2s का ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके pz के अंदर चला जाएगा। ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, px py pz तीनों में एक एक अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, यानी कि अब इनको बंद बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 4 दूसरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। वो इनको प्राप्त होंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग के लिए हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत लगेगी। ठीक है, एक यहाँ आएगा डॉटेड लाइन से, एक यहाँ और एक यहाँ। इस प्रकार से CH4 जब संकरण होगा तो कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी इसके अंदर, px py pz में। इस प्रकार से CH4 अणु का निर्माण होगा। तो उत्तेजित अवस्था में ये बता रखा है कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होता है, 2s और किस तरीके से p के कक्षक 1 2s और p के 3 कक्षक है ना, 3p मतलब p के 3 कक्षक के बारे में बात हो रही, px py और pz है ना। 109.4 डिग्री का कोण बनाएंगे, चारों जो बंध बनेंगे CH4 के अंदर वो जो है कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी। ठीक है, तो चारों जो बंध होंगे वो होंगे सिग्मा बॉन्ड, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, चारों जो है सिग्मा बंध बनेंगे ये। और जो बंध कोण का मान होगा 109.4 डिग्री और चतुष्फल की। अब ये है CH4। अब sp3 जो संकरण और किसके अंदर हमें दिखाई देता है
उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये आकृति देख लीजिए अब CH4 की, ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन 1 2 3 और 4, और ये ओवरलैपिंग होकर CH4। आप नहीं चाहे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कार्बन 4 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। जो बॉन्ड एंगल है 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.4 डिग्री, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं हम एथेन का, C2H6 का। C2H6 का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन के, दूसरे कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो एक बंध तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। और एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से, दूसरा कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए सब जगह सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं, इसका मतलब यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो जो शुरुआत में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, वो होगी अक्षीय ओवरलैपिंग। उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सभी जगह बंध तो सिग्मा ही बनेगा, और ये sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे अक्षय त्रियापन से। अब यहाँ देखिए शेष P जो C2H अपन जो बना रहे हैं CH3, तो कार्बन के एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा, तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ के 3 सिग्मा बंध बनाएगा, दूसरा कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ के 3 सिग्मा बंध बनाएगा, और कार्बन कार्बन आपस में ओवरलैपिंग करके जो है आपस में सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो है हमारा इथेन जो मॉलिक्यूल है, इथेन जो अणु है, उसके अंदर भी जो संकरण होगा वो sp3 होगा, जो बंध कोण का मान होगा वो 109.4 डिग्री होगा, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बंध कोण है वो 109.4 डिग्री होगा, जो इसकी आकृति है वो भी चतुष्फल की होगी, ठीक है। वो चतुष्फल की कैसे होगी, ये जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ रहे, फिर दूसरे कार्बन से 1 2 3 इस तरीके से। तो अगर आप इसको यूं देखेंगे तो ये चतुष्फल की आकृति जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा हर एक में। यहाँ भी देख लीजिए आप, तो इस तरीके से ये चतुष्फल की आकृति हमको दिखेगी, और 109.4 डिग्री का जो बंध कोण होगा। ये तो C2H6 यानी कि इथेन मॉलिक्यूल का था। अभी तक हमने एक तो मीथेन का देखा, एक एथेन का देखा। तीसरा जो उदाहरण हम sp3 संकरण का देखते वो देखते अमोनिया का। अमोनिया अणु NH3, जिसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 px py और pz 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो sp3 है, एक s और p के 3 चाहिए हमको। अब यहाँ की सिचुएशन देखने पता चलता है कि सेकंड जो शेल है P के बाद खत्म हो जाता है, अगला चालू होगा थर्ड, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों मतलब इस मूल अवस्था के अंदर ही 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये जो है भाग लेंगे बंध बनाने में, और ये भी भाग लेगा। लेकिन बंध अगर उपलब्ध नहीं होगा तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के रूप में बच जाएगा, जिसको हम बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम आगे समझते हैं। तो बंध बनाने में कौन भाग लेगा, मेनली तो px py pz के लेंगे, है ना। वही नाइट्रोजन आपका केंद्रीय परमाणु है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन अगर लगे हमारे पास, है ना, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक नाइट्रोजन का अनपेड इलेक्ट्रॉन, px का एक हाइड्रोजन के साथ, एक py का एक हाइड्रोजन के साथ, और pz का एक के साथ। तो इस तरीके से इनमें अगर जो है ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनमें भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया नाइट्रोजन ने। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिनने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, वो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में शेष बच जाएंगे, ठीक है। और जो आकृति है वो पिरामिडीय आकृति ग्रहण कर लेगी, ठीक है, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, 3 हाइड्रोजन। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, 2s वाले, जिनने बंध बनाने में भाग नहीं लिया। ये अमोनिया मॉलिक्यूल की आकृति आप देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पिरामिड की आकृति, और ये आपके जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में बच जाएगा। अब इसमें समस्या क्या है कि जो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु देख ले, 3 हाइड्रोजन के साथ द्वितीयकरण करके सिग्मा बंध बना लेते हैं ना, और जो बचा हुआ एस का एक जो 2 जोड़ी जो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ी जो बचते हैं, वो इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेंगे। अब यहाँ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो संरचना में हमको नजर आ रहा है चित्र के अंदर,
ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में यहाँ इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना, क्योंकि समान आवेश वाले आपस में एक दूसरे के पास, ये भी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, तो इनमें रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से, ये है तो sp3 संकरण, ठीक है, तो बंद जो कोण है वो 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो बंद कोण का मान है वो 109 से घटकर 160 डिग्री रह जाएगा, एक्सेप्शन शो कर रहा है 160 डिग्री। और जो ज्योमेट्री है कैसी होनी चाहिए, चतुष्फल की होनी चाहिए थी ज्यामितीय आकृति, लेकिन कैसी होगी, पिरामिड के जैसी, ये पिरामिड जैसी संरचना ये बना रहा है। तो इसलिए ये अमोनिया मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट है sp3 संकरण दिखाने वाला H2O मॉलिक्यूल, जिसका केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन का जब मूल अवस्था में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, 1s2, 2s2 और 2p4। देखिए अब ये भी मूल अवस्था के अंदर ही अपनी जो है संकरण में भाग लेगा, ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, हालांकि दोनों पेयर्ड है, हमने संकरण के नियम में पढ़ा था कि चाहे पूर्ण पूरी तो अर्धपूरी तो वो भाग ले सकते हैं। अब यहाँ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन py और pz का हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा, सिग्मा बंध बना लेगा ना, p और यहाँ पे तो s होगा, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बंध बन जाएगा। pz एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, py एक और pz एक हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ जो है ओवरलैपिंग करके बंध बना लेगा, लेकिन ये दोनों जो है शेष बच जाएंगे जिनने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के 2। तो इसका अर्थ ये निकलेगा ऑक्सीजन के पास, अब जैसे नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा था, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और sp3 संकरण होने के बावजूद बंध कोण 109 डिग्री होना चाहिए था, वो नहीं होकर रह जाएगा मात्र 104 डिग्री। कारण जैसे नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था तो उनमें इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण हो रहा था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के मध्य में, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इनके और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण होगा, तो जो बंद कोण है 109 डिग्री से कम हो के 104 डिग्री रह जाएगा, ठीक है, बंद कोण का मान 104 डिग्री। आकृति भी जो है या तो इसको बोलेंगे कोणी या बेंट, मुड़ी हुई आकृति प्रदर्शित करेगा। यही चीजें यहाँ पे सारी जो है लिखी हुई है कि किस तरीके से आकृति मुड़ी हुई होगी, एंगुलर होगी, ठीक है, और जो बंद कोण 109 डिग्री होने की बजाय 104 डिग्री हो जाएगा, और आकृति है, ठीक है, ये 2 जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, और बंद कोण का मान 109 डिग्री नहीं रह के 104 डिग्री रह जाएगा। ये बॉन्ड एंगल 104 डिग्री और ज्योमेट्री है बेंट या प्लेनर होगी। चलिए अब sp3 संकरण के उदाहरण देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला संकरण है वो है sp3d, है ना, जैसा कि नाम से दिख रहा है, एक s p के 3 और d का एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके 5 नए संकरित कक्षकों का जो है निर्माण करेंगे। 5 नए संकरित कक्षक स्थायी अवस्था ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से अधिकतम दूरी में रहेंगे। 5 संकर कक्षकों में से, इस पे ध्यान दें आप, जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल नए जो बनेंगे उनमें से 3 एक ही तल में होंगे जिनका कोण का मान होगा 120 डिग्री, बंद कोण का मान, और बाकी के जो 2 है वो लंबवत रहेंगे, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, 90 डिग्री का कोण, और आकृति जो है वो होगी द्विपिरामिडीय त्रिकोणीय, है ना। ये उदाहरण इसका PCl5, ये sp3d उदाहरण है PCl5। PCl5 में देखें आप, जो फास्फोरस है वो केंद्रीय परमाणु है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 जो है परमाणु क्रमांक 15, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब ये मूल अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके d के अंदर आ जाएगा, ये रहा p, x, py, pz और d का एक, तो एक s, 3p और एक d, sp3d संकरण का निर्माण करेंगे, ठीक। अब यहाँ अपने पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिनको युग्मित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। एक क्लोरीन आएगा उसको युग्मित करने के लिए, क्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमें चाहिए कितना, 5। तो ऐसे कितने क्लोरीन की जरूरत होगी हमें, 5, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और सब जगह ये पेयरिंग हो जाएगी, PCl5 जब बनेगा,
ठीक है। तो sp3d संकरण का निर्माण हो जाएगा, एक s 3p और एक d के कक्षक मिलकर sp3d संकरण निर्माण करेंगे। बंद कोण एक दो कोणों के मध्य तो होगा, दो बंदों के मध्य 90 डिग्री, दो के मध्य होगा, तीन के मध्य होगा 120 डिग्री। आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ये कुछ इस तरीके की आकृति होगी, देख लीजिए। ये फास्फोरस, ये क्लोरीन, ठीक है, 3 क्लोरीन, ये 2 90 डिग्री और ये 3 120 डिग्री पे, ये वाला और ये 3 120 डिग्री पे और ये 2 90 डिग्री पे। त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ये थोड़ा पिरामिड जैसा, इसको इस स्ट्रक्चर को देखिए, त्रिकोणीय पिरामिडी नजर आएगा। तो PCl5 आप जो PCl5 की आकृति असममित होती है। अब असममित का मतलब है बंद कोण भी अलग अलग हैं, ठीक है, और बंद खींचे हुए एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक दो कोण 90 डिग्री के और 3 जो 120 डिग्री के। आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। उम्मीद है sp3d संकरण आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए अगला जो संकरण देखते हैं हम, sp3d2 संकरण। यहाँ क्लियर नजर आ रहा, एक s 3p और d के दो कक्षक आपस में मिलकर संकरित होकर ओवरलैपिंग करके 3 और 1 4 और 2 6 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, ठीक है। और एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने के लिए जो अरेंजमेंट, इनकी जो जियोमेट्री जो बनेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की संरचना ये बना लेंगे। प्रत्येक संकर कक्षक एक अष्टफलक के 6 कोनों की ओर, अभी चित्र देखेंगे हम, 6 कोने बनेंगे इसमें, और प्रत्येक जो कोण होगा वो कितना का होगा, 90 डिग्री का। और आकृति कैसी हो जाएगी, अष्टफल की। ये उदाहरण है इसका सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसमें केंद्रीय परमाणु जो है सल्फर है, जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। ये आपका जो वैलेंस शेल है ये है 3s2 3p4, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ड्रॉ करें तो 3s में 2, p में 4 है तो px में 2 हो जाएंगे पेयर्ड, एक py एक pz। अब d खाली पड़ा, थर्ड शेल है, हालांकि इलेक्ट्रॉन ही लेकिन उपलब्ध तो है। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाएगा यहाँ पे, और इसका भी आएगा यहाँ आगे आएगा, ठीक है। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की नंबर्स बढ़ जाएगी, एक यहाँ हो गया, 3 यहाँ ऑलरेडी पहले 2 ही थे, एक और बढ़ गया यहाँ का जाने की बजाय, और 2 और यहाँ बढ़ गए, तो s का 1 p के 3 और d के 2, तो sp3d2 संकरण हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को चाहिए 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 6 को युग्मित बनाने के लिए जो है आपको 6 फ्लोरीन की आवश्यकता लगेगी, कितने 6, तो वो जो सल्फर के जो ये s p और d के जो कक्षक हैं वो फ्लोरीन के जो है p ऑर्बिटल, कौन सा वाला, pz के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये 3s 3p और ये 3d। तो सल्फर के 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के युग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करके sp3d2 संकरण से 6 नए संकरित कक्षक बनाएंगे, सिग्मा बंद बनेंगे। आकृति जो बनेगी वो जो अष्टफल की होगी, और जो बंद कोण होगा 90 डिग्री। एक चीज है, 3 जो s और f के जो बंद कोण है वो 180 डिग्री के कोण पर होंगे, ठीक है। अगर इसको ऐसा सीधा सीधा ले तो 180 डिग्री हो जाएगा, ये 3 180 डिग्री, ये सीधा सीधा ड्रॉ करे तो कैसा हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 अगर युग्मों के जोड़े के रूप में ले तो 180 डिग्री, और एक एक सिंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको बंद कोण 90 डिग्री ही लिखना है, और आकृति अष्टफल की ये 6 कोने, ठीक है। ये sp3d2 संकरण हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है हमारा sp3d3 संकरण। अब इसमें देखते हैं हम, साफ दिख रहा हमें, एक s 3p और 3d, एक s का p के 3 और d के 3, 3 और 3 6 और एक 7, 7 नए जो है हाइब्रिड कक्षक इसमें बनेंगे, है ना। अब इसमें से जो 7 में से जो 5 ऑर्बिटल होंगे वो पेंटागोन मतलब पंचभुज की आकृति ले लेंगे, 5 शीर्षों की ओर निर्देशित रहेंगे, और शेष जो 2 ऑर्बिटल लंबवत रहेंगे, मतलब कि लगभग 90 डिग्री लंबवत का मतलब।
तो जो पंचभुज में होंगे, जो पेंटागोन की आकृति लेंगे, उनका जो बंद कोण होगा 72 डिग्री और दो जो लंबोद है उनका बंद कोण होगा 90 डिग्री। यानी कि sp3d3 संकरण के अंदर दो प्रकार के बंद कोण देखने को मिलेंगे। 5 जो होंगे 72 डिग्री रखेंगे और 2 जो होंगे वो 90 डिग्री लंबोद रखेंगे। और जो आकृति है, एक पंचभुज तो बनी रहा, तो पंचभुजी द्विपिरामिडी है ना, पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा sp3d3 संकरण का। इसका जो उदाहरण है वो है IF7 है ना। यहाँ मैंने एक एक एग्जाम्पल लिए हैं, अभी लास्ट में अपन फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या करना है। उदाहरण है IF7, इसमें आयोडीन केंद्रीय परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक है 57, क्रिप्टॉन 36 तक तो हमने सिंपल लिख दिया, इसका हमें कोई जरूरत नहीं। अभी हमें जो संयोजी कोष से मतलब है, तो 4d10 ये अपना संयोजी कोष नहीं। 5s2 5p5, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p5 में 5 इलेक्ट्रॉन, px py और pz में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, d खाली पड़ा है। ठीक है, हम पढ़ कौन से रहे, sp3d3 है ना, एक s 3p और d के भी 3 चाहिए हमें। तो क्या होगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड है वो सब क्या हो जाएंगे, d वाले में चले जाएंगे। ये s का भी चला गया, p के भी सारे चले गए। ये देखो हाँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 अयुग्मित हो जाएंगे, 1 2 3 अयुग्मित और 1 अयुग्मित, 3 और 3 6 और 1 7। ये 5s 5p के 3 और d के 3। तो इस तरीके से sp3d3 संकरण का निर्माण होगा। अब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए फिर फ्लोरीन आ गया हमारा 1s2 2s2 2p5। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अयुग्मित है, यहाँ इसको 7 इलेक्ट्रॉनों को पेयर करना है, जोड़ा बना, तो हमें 7 फ्लोरीन की जरूरत लगेगी, जिसका pz वाला जो ऑर्बिटल है एक 5s ऑर्बिटल के साथ, 5p के 3 ऑर्बिटल के साथ और 5d के 3 ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैपिंग करके sp3d3 संकरण का निर्माण करेगा। 7 नए हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से 5 पेंटागोन जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनका बंद कोण होगा 72 डिग्री और 2 लंबवत होंगे जिनका मान होगा 90 डिग्री। ठीक है, आयोडीन के 1s p के 3 d के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से sp3d3 संकरण का निर्माण करेंगे। पंचभुजी द्विपिरामिडी ज्यामिति होगी, बंद कोण 90 डिग्री और 72 डिग्री होगा। और IF7 का एग्जाम्पल ये रहा, ये 72 डिग्री और 90 डिग्री के दो, बाकी सारे 72 डिग्री है, 2 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये सारे IF7 का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, sp3d3 संकरण। अब एक और बच गया हमारा dsp2 संकरण, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ज़्यादा डिटेल में लिया है, शॉर्ट में ले लिया है। dsp2 एक d एक s और p के 2 जो ऑर्बिटल है इसमें भाग लेंगे और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे, है ना। जब किसी परमाणु में एक d एक s 2 p कक्षक संयुक्त होकर 4 समतुल्य dsp2 संकर कक्षक बनाते हैं तो संकरण dsp2 संकरण कहलाएगा। dsp2 संकर कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी रखने के लिए प्रतिकर्षण बल निम्नतम रहे तो आकृति जो बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर यानी स्क्वायर जैसी, वर्ग के जैसी और समतली सारे एक प्लेन में होंगे, ग्रहण कर लेगा। और बंद कोण का मान 90 डिग्री और 180 डिग्री इस dsp2 संकरण के अंदर होगा। एक d एक s और p के 2, ये इसका एग्जाम्पल है निकिल टेट्रासाइनाइड वाला। ये जटिल आयन है। निकिल का जो परमाणु क्रमांक है 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2। अब देखें यहाँ d वाले d से शुरुआत हो रही है इसलिए इसका नाम है dsp2। पहले d का भाग लेगा, d का कौन सा वाला, dz स्क्वायर वाला लेगा। ये 4s, ये देखिए यहाँ 2 अनपेयर्ड है, ये 4s में पेयर्ड है और ये p पूरा खाली पड़ा है ना। 4s के बाद जो 4p वाला वो खाली पड़ा। अब क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में ni2+ स्टेट में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे और ये यहाँ आके युग्मित हो जाएगा, तो ये खाली, ये पूरा खाली हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ पेयरिंग होगी dxy में, dxz में पेयरिंग होगी, ये dxy में पेयरिंग होगी, dyz में, dxz में और dx2y2 चारों में पेयरिंग होगी। बचा क्या, केवल dz स्क्वायर। तो d से शुरू हो रहा है इसलिए d, ये s पूरा खाली हो गया, ये यहाँ इसमें 2 था, ये पूरा खाली हो गया। और ये p के ये दोनों ही भाग लेंगे, ये वाला भाग नहीं लेगा, px और py के ही भाग लेंगे।
है ना। तो डी का एक, एस का एक और पी के दो, तो DsP2 संकरण। और यहाँ आएंगे साइनाइड के इलेक्ट्रॉन, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। साइनाइड अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं, पर साइनाइड एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आके पेयरिंग करेंगे, तो DsP2 संकरण का निर्माण होगा। जो आकृति होगी वो वर्ग समतली स्क्वायर प्लेनर होगी, बंद कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री का होगा, कुछ इस प्रकार से। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एस वाला, ये पी वाला, ठीक है, पी एक्स पी वाई, ये आपस में इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे वर्ग समतली। तो ये कुछ निकिल जो है 4 साइनाइड के साथ स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, ये 4 साइनाइड जुड़ेंगे इसके साथ, और ये आयन के रूप में। चलिए, तो ये तो हमारा संकरण ऑलमोस्ट सारा आज यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब एक काम की बात कि अगर इसको करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे तैयारी की है। तो सारे संकरण तो हमने, संकरण की परिभाषा, संकरण के नियम, और किस तरीके से sp, sp2, sp3, sp3, d2, d3, dsp2 ये सारे संकरण होते हैं, उनके बारे में समझ लिया। लेकिन इतनी सारी, जैसे 2 क्लासें हमको लगी इसको समझाने में, लेकिन आप इसको समराइज कर सकते हैं। अभी समराइज करने के लिए मैं एक छोटी सी टेबल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आप अपने हिसाब से इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं ना। ये जैसे सबसे पहला है sp संकरण, एक s एक p, उसका बंद कोण का मान और उसकी आकृति भी दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। ये आकृति दिखाई है। आकृति कैसे हुई, लीनियर, ये अंग्रेजी में, आप हिंदी में लिख लीजिए रेखी। इसके एग्जांपल BeCl2, BeS2, C2H2, ये सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। फिर sp2 संकरण है, उसमें एक s और एक, ये तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी अंडरस्टूड है। जो आकृति है वो बना ले, बॉन्ड एंगल जरूर लिख ले, आकृति नहीं भी बनाए तो एटलीस्ट बॉन्ड एंगल, और जो ज्यामिति वो जरूर लिखे। ट्राइगोनल जो है प्लेनर होगी, त्रिकोणीय आकृति होगी, 120 डिग्री कोण। BF3, BCl3, है ना, आपका C2H4, NO2 नेगेटिव चार्ज, ये सारे आयन इसके अंदर आएंगे। फिर sp3 संकरण देख ले आप, ठीक है, ये sp3 संकरण 1s 3p 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109.4 डिग्री का कोण, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ जैसे टेट्राहेड्रल दे दिया, CH4 CCl4 और ये दे दिए, हमने H2 और NH3 भी पढ़ा था, वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, तो आप sp3 संकरण डाल के उनके बारे में अलग से लिख लीजिए, उनका बंद कोण बना लीजिए। जैसे कि sp3 संकरण में यहाँ लिख लीजिए NH3, यहाँ NH3 लिख लिया, यहाँ उसकी आकृति लिख ली, वो पिरामिडीय आकृति का होगा, जो बंद कोण है वो 160 डिग्री हो जाएगा। आगे नीचे लिख लिया H2O, जिसका बंद कोण 104 डिग्री, बेंट मॉलिक्यूल है। और भी ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं। DsP2 का एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, जो भी अपन ने पढ़ा, स्क्वायर प्लेनर, और 2 एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं। sp3d का एग्जांपल दिया हुआ है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, PF5 PCl5, ठीक है। ये sp3d2 या d2sp3, ये संकरण दे दिया। ऑक्टाहेड्रल कौन से एग्जांपल है, sp3d3। तो इस प्रकार की टेबल आप लोग भी ड्रॉ कर लें, है ना, हिंदी में आराम से अपने हिसाब से ड्रॉ कीजिए। जरूरी नहीं जो सारा संकरण मैंने बताया ये करने की जरूरत नहीं है, बट ये तो डिस्क्रिप्शन है किस तरीके से संकरण हो रहा है। आप जितने एग्जांपल कलेक्ट कर सकते हैं उसके एक टेबल बना लीजिए और सारा उसी के अंदर लिख लीजिए। आपको इतनी सब रामायण पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 क्लास को आपको आधे घंटे में आराम से आप समराइज हो जाएगा कि कौन कौन से संकरण है, कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लेते, उसका बंद कोण क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या। अगर किसी में कुछ एक्सेप्शन हो रहा है जैसे अमोनिया H2, तो उनको पॉइंट आउट कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से सारी जानकारी आ जाएगी संकरण से रिलेटेड। फिर इससे जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का प्रश्न आया, आप आसानी से इसको क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है जो जानकारी मैंने आपको दी टेबल की संकरण की, आप इसको बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, यही उम्मीद है मुझे, ठीक है। आपको ये जो संकरण से जुड़ी हुई सारी जानकारियां समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट जरूर दें। जो नए स्टूडेंट्स हैं, फिर से मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है 9753749986, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियोस को, है ना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स करें। संडे के दिन आपकी स्पेशल लाइव क्लास होने वाली है, बहुत काम की लाइव क्लास, उसको मिस ना करें, क्योंकि वो
हो सकता है जो आपने अभी सोचा उसमें बिल्कुल आपके नंबर्स को चेंज करके रख दे, ठीक है, वो आपकी लाइफ को बदलने वाली हो सकती है। इसलिए उस लाइव क्लास को मिस नहीं करें। संडे के दिन हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार लाइव क्लास लेके आएंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।